हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिमालय के अक्षांशीय विभाजन पर बात की थी। अक्षांशीय विभाजन यानी कि जो उत्तर से दक्षिण विभाजन था, उसके आधार पर हमने ये देखा था कि इस क्षेत्र को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस वीडियो में हम हिमालय के देशांतरीय विभाजन पर बात करेंगे। देशांतरीय विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन या फिर इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार इसको कह सकते हैं। इस आधार पर किस तरह से इस क्षेत्र को विभाजित किया गया है ये हम देखेंगे। जैसा कि इस मानचित्र में देख सकते हैं कि देशांतरीय आधार पर हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। और ये विभाजन जो किया गया है ये मुख्य रूप से नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। नदी घाटियों के आधार पर किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिमालय है वो पश्चिम में सिंधु नदी घाटी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच में हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। तो इसी आधार पर इसका देशांतरीय विभाजन भी किया गया है, अलग अलग नदी घाटियों के आधार पर। तो इसमें देखते हैं कि एक एक करके देखते हैं कि पहला जो है वो पंजाब हिमालय है। पहला पंजाब हिमालय है और इसका विस्तार जो है सिंधु नदी घाटी और सतलुज नदी घाटी के बीच में है। और पंजाब हिमालय का अधिकांश जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। दूसरा जो विभाजन है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इसका विस्तार सतलुज नदी घाटी और काली नदी घाटी के बीच में है और इसका विस्तार अधिकतर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार है। और इसमें भी इसका जो पश्चिमी हिस्सा है इसको गढ़वाल कहा जाता है और जो इसका जो पूर्वी हिस्सा है उसको कुमायूं कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। इसके तीसरा जो विभाजन है उसको देखते हैं। तीसरा विभाजन है नेपाल हिमालय, ये तीसरा विभाजन है और इस हिस्से का अधिकांश जो विस्तार है वो नेपाल में है, इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय है। और इसका जो विस्तार है वो काली नदी घाटी और तीस्ता नदी घाटी के बीच में है। और जो हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो सबसे अधिक उनकी उपस्थिति इसी नेपाल हिमालय में है। इसलिए नेपाल हिमालय जो है वो चारों जो विभाजन है उसमें जो उसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। अब आते हैं जो चौथा विभाजन है असम हिमालय, उसकी ओर। ये चौथा विभाजन है और इसका विस्तार जो है वो तीस्ता नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच में है। और यहाँ पर जो है हिमालय अचानक से एक सिंटैक्सियल बेंड इसे कहते हैं या अक्ष संघीय मोड़ जो ऐसे चला आ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसका अचानक से मुड़ना हो जाता है। उसकी दिशा हो जाती है उत्तर दक्षिण, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक प्रतिरोध मिलता है, इसलिए इन चट्टानों को मोड़ मिलता है और ये उत्तर दक्षिण इनका विस्तार हो जाता है। और इसी फिजियोग्राफी का अनुसरण करते हुए ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भी अचानक से उसमें भी मोड़ आता है। यहाँ पर अगर आप मैप उठाकर देखेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी यहाँ पर अचानक से मुड़ जाती है। तो ये था हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन या देशांतरीय विभाजन। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने सजेशंस दें, कमेंट करें और जल्दी ही आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।